अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ गर्मियों की बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और अमेजिंग फ़लूदा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। और ये इतना मज़ेदार फ़लूदा बनता है कि बार बार आपका बनाने को दिल चाहेगा। इसका टेस्ट आपको बाज़ार वाले फ़लूदे से कहीं ज़्यादा मज़ेदार लगेगा और बिल्कुल घर की बेसिक चीज़ों के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत कम बजट में रहते हुए। आज की इस रेसिपी में मैं आपको ज़बरदस्त किस्म की रबड़ी बनाना सिखाऊंगी और इसके साथ साथ सवैयाँ बनाना सिखाऊंगी फ़लूदे की, बहुत आसान तरीके के साथ। तो आई होप व्यूवर्स कि आइसक्रीम रेसिपी की तरह आपको मेरी फ़लूदा बनाने की रेसिपी भी बेहद पसंद आएगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए अपनी फ़लूदा बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ़लूदा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 लीटर फुल फैट क्रीम वाला दूध। ये गाय का दूध है। इसे एक बॉयल दिला लेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा तो आँच को थोड़ा लो कर देंगे और 15 से 20 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। दरमियान दरमियान में इसमें चम्मच चलाते रहेंगे यहाँ तक कि दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए और इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ़ रह जाए। जब तक दूध हमारा पक रहा है तब तक हम दूसरी तरफ एक पैन के अंदर आधा कप चीनी लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इस चीनी को कैरामलाइज़ कर लेंगे। चीनी जब तक मेल्ट हो रही है हम यहाँ पे एक स्टेप कर लेंगे। 1 टीस्पून के बराबर लेंगे कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल करके एक साइड पे रख लेंगे। इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ देखें, चीनी हमारी जो है कैरमलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। अब इसमें चम्मच चलाते हुए फ्लेम को थोड़ा लो कर लेंगे और बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आने तक चीनी को सारी मेल्ट कर लेंगे। इस स्टेज पर आपने चम्मच ज़रूर चलाते जाना है और फ्लेम को लो कर देना है, वरना चीनी जल जाएगी और फिर इसका बड़ा ही निकम्मा सा टेस्ट आता है रबड़ी में। तो इसलिए आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम के ऊपर सारी चीनी को मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए चीनी का कलर गोल्डन सा हो चुका है और ये काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर गरम गरम दूध जो दूसरी तरफ हमारा पक के आधा रह चुका था उसे ऐड कर देंगे। दूध ऐड करते ही चीनी जो है इसमें गट्टे की शक्ल इख्तियार कर लेगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। मसलसल इसमें चम्मच चलाते हुए इसे 4 से 5 मिनट तक पकाते जाना है। तो ये चीनी खुद ब खुद ही मेल्ट होती जाएगी और दूध के अंदर एक प्यारा सा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रबड़ी का कितना प्यारा कलर आ चुका है। जो चीनी इसमें गट्टा सा बनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता सारी की सारी मेल्ट होके दूध के अंदर शामिल हो गई है और कलर देखिए कितना प्यारा आ गया है हमारी रबड़ी का। अब हम इसके अंदर पिसी हुई इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून के बराबर। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था फ्रेश क्रीम, जो कि घर की मलाई थी मेरे पास, उसे मैंने अच्छे से बीट करके इसमें आधे कप के बराबर ऐड कर दी थी। आप चाहें तो टेट्रा पैक क्रीम भी, फ्रेश क्रीम जो है आधा पैकेट यूज़ कर सकते हैं इसमें। अच्छी तरह से इस क्रीम के साथ भी इसे 4 से 5 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा रबड़ी दूध तैयार हो रहा है घर की बेसिक चीज़ों के साथ। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर का वो मिक्सचर जो कि हमने तैयार करके रखा था। डालने से पहले इसे अच्छी तरह से एक बार हिला लेंगे और इसमें एक हाथ से डालते जाएंगे, एक हाथ से मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पकाते जाएंगे। यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक आपने अच्छी तरह से लो फ्लेम पे इसको पका लेना है ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो टोटली ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी गाढ़ी किस्म की हमारी रबड़ी तैयार होना स्टार्ट हो गई है। बस इसे 2 से 3 मिनट हम मज़ीद चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। चम्मच पे देखिए ये कोट होने लगी है। ठंडा होने पे ये मज़ीद ठंडी थोड़ी सख्त हो जाएगी, यानी सेट हो जाएगी। यहाँ पे हमारा फ़लूदा की रबड़ी बनकर तैयार है। इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, रूम टेम्परेचर पे रबड़ी को मैंने ठंडा कर लिया था। अब मैं इसको एक मोल्ड में डाल दूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे रबड़ी वाले इस मोल्ड को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए और ठंडी हो जाए। जब तक हमारी रबड़ी ठंडी हो रही है तब तक हम इसके लिए सवैयाँ तैयार कर लेते हैं। सवैयाँ तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर लिया है 2 कप पानी। आपने मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है सवैयाँ बनाते हुए। जिस कप से आपने पानी 2 कप मापना है उसी कप से आपने 1 कप इसमें अरारोट, कॉर्नफ्लोर या फिर कॉर्न स्टार्च, कुछ भी कह लें, ये सारा कुछ एक ही चीज़ का नाम है। 1 कप अरारोट इस्तेमाल की है, जो कि हम कपड़ों को माया लगाते हैं ना, ये वही अरारोट है। इसी को कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं और इसी के साथ ही फ़लूदे की सवैयाँ तैयार की जाती हैं। अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है काउंटर पे रख के। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया, ना ही मैंने इसको चूल्हे पे रखा है। आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्प वगैरह ना रहे। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नफ्लोर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था पानी के साथ। अब हम इसे फ्लेम ऑन बाद में करेंगे, पहले उससे पहले हम थोड़ा सा काम कर लें। तो ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक देगची में मैंने सादा पानी लिया है नलके का, उसके ऊपर मैंने ये सांचा रख लिया है सवैयाँ बनाने वाला। तो व्यूअर्स ये सांचा बहुत ही आसानी से जो स्टील के बर्तन वगैरह जहाँ से मिलते हैं उस शॉप से मिल जाता है। मैंने पिछले साल ये परचेज़ किया था 500 रुपीज़ में। अब इसकी कीमत मुझे नहीं पता, कोई 100-200 ज़्यादा ही हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रहता है फ़लूदा की सवैयाँ बनाने के लिए। बहुत ही परफेक्ट सांचा है। जो दूसरी मशीन मिलती है ना, वो महंगी भी है और वो सही तरह से वर्क भी नहीं करती। पहले मैं वो यूज़ करती थी तो वो ठीक नहीं थी, फिर मैंने ये सांचा ख़रीदा था जो कि बहुत ही यूज़फुल साबित हुआ। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसके अंदर एक ये इसका पुशर है
जिसे हम पुश करते हैं। इसके अंदर हमने डाल देना है अरारोट के मटेरियल को और पुश करके सवैयाँ उसके नीचे पानी में चली जाएंगी। कोई आपने बर्फ़ वाला पानी इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल नलके का पानी जो है मैंने वही ऐड किया है और बहुत ज़बरदस्त सवैयाँ मेरी बन गई थी। अब यहाँ पे जो हमने कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था पानी के अंदर, फ्लेम ऑन करके मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाती जाऊँगी। तो कुछ देर के बाद देखिए ये इस तरह से गाढ़ा सा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आपने इसमें चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए इसको मुसलसल पकाते जाना है यहाँ तक कि ये इतना गाढ़ा हो जाए। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जा रहा है, चम्मच में इसमें चलाती जा रही हूँ, फ्लेम मैंने और भी लो कर दिया है। तो बस इतना पकाना है इसको, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा और सारा इकट्ठा होने लगेगा। बस बहुत से लोगों की सवैयाँ इस स्टेप पे ख़राब हो जाती हैं कि आप इसको बस जल्दी जल्दी उतार लेते हैं। तो इसी वजह से सवैयाँ जैसे ही पानी में डालते हैं वो घुल जाती हैं, फिर दोबारा से पानी बन जाती हैं। तो आपने इस स्टेज पर इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पे पकाते जाना है। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होकर सारे का सारा एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और चम्मच के साथ जो है ना इसका चिपकना भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इस स्टेज तक आपने इसको पकाना है अच्छे तरीके से, तो फिर आपकी बेहतरीन सवैयाँ बन के तैयार होंगी। अगर आप इसे इस स्टेज से पहले ही उतार लेंगे ना तो आपकी सवैयाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेंगी। जैसे ही आप इनको पानी में डालेंगे तो वो घुल जाएंगी या वो अपना वजूद ही नहीं पकड़ेंगी। तो ये एक छोटी सी टिप है कि मैंने बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ जो है सीखी है कि आपने इसको बस पकाना है इस स्टेज आने तक कि ये कढ़ाई को भी छोड़ना शुरू कर देगा, इकट्ठा हो जाएगा और चम्मच के साथ चिपकना भी इसका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी वो स्टेज आ चुकी है, अच्छी तरह से देखें ये बिल्कुल इकट्ठा हो रहा है और चम्मच के साथ इसका चिपकना भी काफ़ी हद तक कम हो चुका था। अब मैंने इसे जल्दी जल्दी पकड़ना है और डाल देना है इस सांचे के अंदर। आपने यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं लगानी, आहिस्ता आहिस्ता काम नहीं करना, थोड़ी स्पीड पकड़नी है। और क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट होने लगता है, जैसे ही इसे हवा लगती है ठंडक से ये सेट होने लगता है। तो बस आपने जल्दी जल्दी सारे मटीरियल को पकड़ के इसके सांचे के अंदर इस तरह से भर लेना है। उसके बाद आपने इसको ऊपर से इस तरह से पुश करते जाना है, हल्का हल्का आप पुश करते जाएंगे तो नीचे से सेवियाँ जो हैं वो बर्तन में जाना स्टार्ट हो जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा था इस पुशर के साथ मुझे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से सेवियाँ नीचे बनना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन मेरे से ना काउंटर के ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं लग रहा था तो मैंने इसे फ़र्श पे रख लिया है नीचे। अच्छा, नीचे फ़र्श में रख के ना दोनों हाथों के साथ आपने अच्छी तरह से ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करते हुए पुशर को अंदर की तरफ धकेलते जाना है। तो ये बड़ी आसानी के साथ बन जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से मैंने इसे जितना मेरे से ज़ोर लग सका मैंने लगा लिया था और ये देखिए कितनी बेहतरीन सवैयाँ हमारी बन के तैयार हो गई हैं। तो अब ये सारे का सारा अंदर जा चुका है, अब इससे मज़ीद ये अंदर नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि सारी सवैयाँ निकल चुकी हैं। नीचे से मैं सारी सवैयाँ इस तरीके से उतार लूँगी और इन सवैयों को आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट देने हैं पानी के अंदर कि ये पड़ी रहें। कोई बर्फ़ वाला पानी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, नॉर्मल नलके का पानी मैंने इस्तेमाल किया है। जब आपका मटीरियल परफेक्ट तैयार हुआ होगा तो वो नॉर्मल पानी के अंदर ही बड़ी जल्दी से अपना वजूद पकड़ लेती हैं सवैयाँ। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी सवैयाँ बन के तैयार हुई हैं। बहुत ही परफेक्ट तरीका है ये सवैयाँ बनाने का। और अगर आपके पास ये सांचा ना हो तो आप पाइपिंग बैग में भर के भी ये सवैयाँ तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वो तरीका सीखना होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको वो भी सिखा दूँगी। तो अब मैं आपको ऊपर से दिखा दूँ तो ये देखिए जी अंदर से ये बिल्कुल खाली हो चुका है। सारा का सारा जो मटीरियल था हमारा सवैयों की शक्ल में नीचे चला गया है। तो बहुत ही बेहतरीन सवैयाँ हमारी बन के तैयार हैं। इनको इसी तरह पानी में पड़ा रहने देंगे। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद रबड़ी को फ्रीज़र से निकाल लिया था। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। मैंने एक आइसक्रीम स्कूप लिया था, उसकी मदद से इस तरह से प्लेट में निकालती जा रही हूँ रबड़ी को। बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। सवैयों को भी मैंने एक बॉल में निकाल लिया है और साथ मैंने थोड़ा सा लिया है तुखम बलंगा और इसको भी मैंने इस तरह से पानी में डाल के डिप करके रख दिया था। पिसी हुई बर्फ़ ली है और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा लिया है। तो यहाँ पे फ़लूदे के तमाम लवाजमात हमारे पूरे हो चुके हैं। तो भी बस मैंने यहाँ पे शीरा नहीं बनाया, वो इसलिए कि मैंने रबड़ी के अंदर चीनी की जो मिकदार ऐड की है ना वो मीठा काफ़ी है इस फ़लूदे को बनाने के लिए, मैंने उसी पे ही मीठा ज़्यादा ऐड कर दिया था। तो अगर आप इतना मीठा ऐड करेंगे तो आपको शीरा वगैरह अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम जल्दी से एक प्याला तैयार कर लेते हैं फ़लूदे का। तो यहाँ पे मैंने रबड़ी डाल ली थी एक प्याले के अंदर 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक कुटी हुई बर्फ़ डाल दूँगी। थोड़ी सी मैंने फ़लूदे की सवैयाँ डाल दी थी, आप हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। और अब तुखम बलंगा जो है ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। वैसे भी ठंडा होता है तसीर में, तो गर्मी में अच्छा होता है सेहत के लिए। 1 टेबल स्पून भर के मैंने ये ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डाल दिया था, ये भी टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर ऐड करें, वरना ऐसे ही फ़लूदा बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो भी बस यहाँ पे हमारा एक प्याला फ़लूदे का बन के तैयार था। तो थोड़े से मैंने ऊपर बादाम डाल के इसको गार्निश कर लिया था। बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठार फ़लूदा हमारा बन के खाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
तो व्यूअर्स बहुत मज़ेदार किस्म की ये रबड़ी बन के तैयार होती है। तो जो ब्रेड वगैरह या रस वगैरह डाल के रबड़ी तैयार की जाती है उसका बिल्कुल फ़ुज़ूल टेस्ट आता है, ज़रा भी खाने में मज़े की नहीं लगती, लेकिन ये बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए जी, मज़ेदार फ़लूदा मैंने बना के तैयार कर लिया था प्याले के अंदर। अब मैं आपको बता दूँ कि आपने फ़लूदा दूध किस तरह से तैयार करना है इसी रबड़ी की मदद से। तो यहाँ पे फ़लूदा दूध तैयार करने के लिए मैंने आधा गिलास ठंडा उबला हुआ दूध लिया है। उसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून यही वाली रबड़ी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। तो चीनी वगैरह इसमें डालने की कतई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रबड़ी के अंदर हमने चीनी इसी हिसाब से ऐड की थी। थोड़ी सी फ़लूदे की सवैयाँ ऐड कर देंगे, थोड़ा सा तुखम मलंगा ऐड कर देंगे, एंड पे थोड़े से बादाम डाल के थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। तो बेहद मज़ेदार किस्म का फ़लूदा दूध हमारा बन के तैयार है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी 2 in 1 रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएंगी जब आप इनको पूरी टिप्स के साथ फ़ॉलो करेंगे। तो मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।